दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम अपना डिस्क्लेमर एक बार देख लेते हैं। चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम एक किताब है ज्ञान गंगा, उसमें से एक कहानी है ब्रह्म काल की। तो दोस्तों वो शुरू करते हैं। ये है पेज नंबर 31 और किताब का नाम है ज्ञान गंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो शुरुआत है सर, शुरुआत है ये ब्रह्म काल की अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा। सूक्ष्म वेद से शेष सृष्टि रचना। तीनों पुत्रों की उत्पत्ति के पश्चात ब्रह्म ने अपनी पत्नी दुर्गा प्रकृति से कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि भविष्य में मैं किसी को अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा, जिस कारण से मैं अव्यक्त माना जाऊंगा, यानी मैं दिखाई नहीं दूंगा। दुर्गा से कहा कि आप मेरा भेद किसी को मत देना, मैं गुप्त रहूंगा यानी छिपा रहूंगा। दुर्गा ने पूछा कि क्या आप अपने पुत्रों को भी दर्शन नहीं दोगे? ब्रह्म ने कहा, मैं अपने पुत्रों को तथा अन्य को किसी भी साधना से दर्शन नहीं दूंगा, यह मेरा अटल नियम रहेगा। दुर्गा ने कहा, यह तो आपका उत्तम नियम नहीं है जो आप अपनी संतान से भी छुपे रहोगे। तब काल ने कहा, दुर्गा, मेरी व्यवस्था है, मुझे 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करने का श्राप लगा हुआ है। यदि मेरे पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश को पता लग गया तो ये उत्पत्ति स्थिति तथा संहार का कार्य नहीं करेंगे, इसलिए यह मेरा अनुत्तम नियम सदा रहेगा। जब ये तीनों कुछ बड़े हो जाएं तो इन्हें अचेत कर देना, मेरे विषय में नहीं बताना, नहीं तो मैं तुझे भी दंड दूंगा। दुर्गा इस डर के मारे वास्तविकता नहीं बताती, यानी कि सच्चाई नहीं बताती। जब तीनों बच्चे युवा हो गए तब माता भवानी प्रकृति अष्टंगी ने कहा कि तुम सागर मंथन करो। प्रथम बार सागर मंथन किया तो ज्योति निरंजन ने अपने श्वासों तथा द्वारा 4 वेद उत्पन्न किए, यानी जो 4 वेद उत्पन्न हुए हैं वो ज्योति निरंजन ने अपने सांस से 4 वेद उत्पन्न किए। उनको गुप्तवाणी द्वारा आज्ञा दी कि सागर में निवास करो। अब दोस्तों ये मतलब कैसे विश्वास करें इन बातों पे। 4 वेद निकले, यह ब्रह्मा ने लिए, यानी जो 4 वेद निकले वो ब्रह्मा ने लिए, यानी ब्रह्मा ने वो वेद मतलब प्रकट नहीं किए थे, ब्रह्मा ने वो लिए थे ब्रह्म से। परंतु वस्तु लेकर तीनों बच्चे माता के पास आए, तब माता ने कहा, 4 वेदों को ब्रह्मा रखे व पढ़े। वास्तव में पूर्ण ब्रह्म अर्थात काल को 5 वेद प्रदान किए थे, लेकिन ब्रह्म ने केवल 4 वेदों को प्रकट किया, 5वां वेद छुपा लिया, जो पूर्ण परमात्मा ने स्वयं प्रकट होकर कबीर भी अर्थात कबीर वाणी द्वारा लोकोक्तियों व दोहों के माध्यम से प्रकट किया है। दूसरी बार सागर मंथन किया तो 3 कन्याएं मिली। माता ने तीनों को बांट दिया। अब देखो दोस्तों, कई जगह आपने अलग अलग वो सुना है कि क्या क्या कहाँ कहाँ से किस किस की उत्पत्ति हुई है। यहाँ पर मतलब यहाँ पर कुछ अलग सुनने को मिल रहा है। माता ने तीनों को बांट दिया। प्रकृति दुर्गा ने अपने ही अन्य 3 रूप, यानी उनके अपने रूप है, यानी अपने रूप तो उनकी बेटी हो गई, सावित्री, लक्ष्मी तथा पार्वती। तो यानी कि अपने रूप अगर कोई बांटेगा तो वो तो उनकी बेटी होगी और उनकी बहन कहलाई। चलो उनको बांट दिया। धारण किए तथा समुद्र में छिपा दी, यानी कि सावित्री, लक्ष्मी तथा पार्वती को तीनों को समुद्र में छिपा दिया। सागर मंथन के समय बाहर आ गई। वही प्रकृति 3 रूप हुई तथा भगवान ब्रह्मा को सावित्री, भगवान विष्णु को लक्ष्मी, भगवान शंकर को पार्वती रूप में दे दी।
तीनों ने भोग विलास किया, यानी तीनों ने इनके साथ भोग विलास किया। सुर तथा असुर दोनों पैदा हुए। अब दोस्तों दूसरे ग्रंथों में तो किसी और चीज से पैदा हो रहे हैं। जब तीसरी बार सागर मंथन किया तो 14 रत्न ब्रह्मा को तथा अमृत विष्णु को व देवताओं को, मद्य यानी शराब असुरों को तथा विष परमार्थ शिव ने अपने कंठ में ठहरा लिया, यानी ठहराया। यह तो बहुत बाद की बात है। जब ब्रह्मा वेद पढ़ने लगा तो पता चला कि कोई सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला कुल का मालिक पुरुष प्रभु और है। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी व शंकर जी को बताया कि वेदों में वर्णन है कि सृजनहार कोई और प्रभु है, परंतु वेद कहते हैं कि भेद हम नहीं जानते। उसके लिए संकेत है कि किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। तब ब्रह्मा माता के पास आया और सब वृतांत कहकर सुना दिया। माता कहा करती थी कि मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है, मैं ही करता हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। परंतु ब्रह्मा ने कहा कि वेद ईश्वर कृत है, यह झूठ नहीं हो सकते। दुर्गा ने कहा कि तेरा पिता तुझे दर्शन नहीं देगा, उसने प्रतिज्ञा की हुई है। तब ब्रह्मा ने कहा माता जी, अब आपकी बात पर अविश्वास हो गया, मैं उस पुरुष प्रभु का पता लगाकर ही रहूंगा। दुर्गा ने कहा कि यदि वह तुझे दर्शन नहीं देगा तो तुम क्या करोगे? ब्रह्मा ने कहा मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। दूसरी तरफ ज्योति निरंजन ने कसम खाई है कि मैं अव्यक्त रहूंगा, यानी मैं दिखाई नहीं दूंगा, किसी को दर्शन भी नहीं दूंगा, अर्थात 21 ब्रह्मांड में कभी भी अपने वास्तविक काल रूप में आकार में नहीं आऊंगा। ये गीता का अध्याय नंबर 7 का श्लोक है 24 नंबर, और गीता अध्याय का श्लोक नंबर 25 है। ब्रह्मा का अपने पिता काल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न। तब दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि अलख निरंजन तुम्हारा पिता है, परंतु वह तुम्हें दर्शन नहीं देगा। ब्रह्मा ने कहा मैं दर्शन करके ही लौटूंगा। माता ने पूछा कि यदि तुझे दर्शन नहीं हो तो क्या करेगा? ब्रह्मा ने कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूं, यदि पिता के, अब दूसरा पेज 34 नंबर, यदि पिता के दर्शन नहीं हुए तो मैं आपके समक्ष नहीं आऊंगा, यानी मैं आपके सामने नहीं आऊंगा। यह कहकर ब्रह्मा जी व्याकुल होकर उत्तर दिशा की तरफ चल दिए। जहां अंधेरा ही अंधेरा है वहां ब्रह्मा ने 4 युग तक ध्यान लगाया। अब दोस्तों 4 युग तक उन्होंने ध्यान लगा लिया, यानी कि एक इंसान, मतलब ना उसे खाने की, ना पीने की, ना किसी चीज़ की चिंता नहीं है, बस ध्यान में ही वो 4 युग बिता दिए। अब ये इसको गपोट लीला नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इस पे यकीन कौन करेगा? और ये यकीन करने लायक बात है भी नहीं कोई, मतलब तर्क की कसौटी पर तो ये कहीं से भी खरी नहीं उतरती। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वहां ब्रह्मा ने 4 युग तक ध्यान लगाया, परंतु कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई, यानी 4 युगों तक ध्यान लगाने के बाद भी कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ ब्रह्मा को। काल ने आकाशवाणी की कि जीव उत्पत्ति क्यों नहीं की? भवानी ने कहा कि आपका ज्येष्ठ पुत्र, यानी बड़ा जो पुत्र है ब्रह्मा, जिद करके आपकी तलाश में गया है। ब्रह्मा के बिना जीव उत्पत्ति का सब कार्य असंभव है। ब्रह्म काल ने कहा उसे वापस बुला लो, मैं उसे दर्शन नहीं दूंगा। तब दुर्गा प्रकृति ने अपनी शब्द शक्ति से गायत्री नाम की लड़की उत्पन्न की, यानी कि उन्होंने कोई बिना सहवास, बिना संभोग, बिना सेक्स के ही बच्चे पैदा कर लिए, यानी गायत्री नाम की लड़की पैदा कर ली। एक और गप छोड़ दी, एक और झूठ, ये क्या बोल रहे हैं दोस्तों। तब दुर्गा प्रकृति ने अपनी शब्द शक्ति से गायत्री नाम की लड़की उत्पन्न की तथा उसे ब्रह्मा को लौटा लाने को कहा। अब दोस्तों वो बड़ी भी हो गई, इतनी बड़ी हो गई कि ब्रह्मा को लौटाने के लिए भेज दिया उसे। गायत्री ब्रह्मा जी के पास गई, परंतु ब्रह्मा जी समाधि लगाए हुए थे, उन्हें कोई आवाज नहीं था कि कोई आया है। तब आदि कुमारी प्रकृति ने गायत्री को ध्यान द्वारा बताया
कि इसके चरण स्पर्श कर। अब दोस्तों कोई बहन अपने भाई के चरण स्पर्श करती है क्या? बल्कि उल्टा भाई चाहे कितना भी बड़ा हो बहन के चरण स्पर्श करता है। यहाँ तो ये लीला ही उल्टी है। तब गायत्री ने ऐसा ही किया। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी का ध्यान भंग हुआ तो क्रोधवश बोले कि कौन पापिन है जिसने मेरा ध्यान भंग किया है, मैं तुझे श्राप दूंगा। गायत्री कहने लगी मेरा दोष नहीं है, पहले मेरी बात सुनो तब शाप देना। अब दोस्तों ये शाप पता नहीं कैसा होता था, आज के टाइम में वो कहीं भी वो दिखाई नहीं देता वो शाप। उस टाइम में बड़े शाप हुआ करते थे, आज के टाइम में वो कोई शाप नहीं है। नहीं तो आज के टाइम में कोई बलात्कार ना हो, कोई भी औरत किसी को भी भस्म कर दे, कोई भी औरत किसी को भी श्राप दे दे, लेकिन वो श्राप पता नहीं कैसा होता था, आज के टाइम में वो क्यों नहीं होता, इसका जवाब कोई नहीं देता। और जब पूछो तो गप शुरू हो जाती है कि तुम मतलब तुम इतना ध्यान नहीं करते, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, मतलब भटकाना शुरू कर देते हैं। कोरी गप, पूरी कोरी कल्पना लगती है ये। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं तुझे शाप दूंगा। गायत्री कहने लगी मेरा दोस्त नहीं है, पहले मेरी बात सुनो तब शाप देना। मेरे को माता ने तुम्हें लौटा लाने को कहा क्योंकि आपके बिना जीव उत्पत्ति नहीं हो सकती। अब देखो दोस्तों, अब वो कह रही है कि आपके बिना जीव उत्पत्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा ने कहा मैं कैसे जाऊं, पिताजी के दर्शन हुए नहीं। ऐसे जाऊं तो मेरा उपवास होगा, यानी कि मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। अगर मैं बिना पिताजी के दर्शन के गया तो माता मेरा मजाक उड़ाएंगी कि तू तो ऐसे गया था। यदि आप माता जी के समक्ष ये कह दें कि ब्रह्मा को पिता ज्योति निरंजन के दर्शन हुए हैं, यानी कि वो ब्रह्मा जी गायत्री जी को बोल रहे हैं कि आप अगर ऐसे कह दें कि मुझे पिताजी ज्योति निरंजन के दर्शन हो गए हैं और मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो मैं आपके साथ चलूं। यानी झूठ बोलने के लिए बोला। तब गायत्री ने कहा कि आप मेरे साथ संभोग। अब दोस्तों देखो कितनी गंदी बात इसमें कही है। एक बहन अपने भाई से कह रही है। अब देखो, तब गायत्री ने कहा कि आप मेरे साथ संभोग यानी सेक्स करोगे तो मैं आपकी झूठी साक्षी गवाही भरूंगी। यानी अगर वो सेक्स नहीं करेंगे तो वो उनकी गवाही नहीं भरेगी। तब ब्रह्मा ने सोचा कि पिता के दर्शन हुए नहीं, वैसे जाऊं तो माता के सामने शर्म लगेगी, और चारा नहीं दिखाई दिया। फिर गायत्री से रति क्रिया संभोग की, यानी गायत्री से फिर सेक्स कर लिया, संभोग कर लिया, मतलब ब्रह्मा जी ने अपनी बहन गायत्री जी के साथ। तब गायत्री ने कहा क्यों ना एक गवाह और तैयार किया जाए। अब देखो दोस्तों, एक और गप शुरू हो गई। मतलब एक गवाह, वो गायत्री एक और गवाह पैदा करने के लिए कह रही है। ब्रह्मा ने कहा बहुत ही अच्छा है। तब गायत्री ने शब्द शक्ति से एक लड़की उहोपवती नाम की पैदा की। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे भी मतलब इनको पैदा करने के लिए मतलब संभोग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब शब्द शक्ति से ही पैदा कर देते थे ये लोग। तो दोस्तों यहाँ पर पूर्ववती नाम की एक लड़की पैदा करी है गायत्री ने अपनी शब्द शक्ति से। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। पूर्ववती नाम की पैदा की तथा उससे दोनों ने कहा कि आप गवाही देना कि ब्रह्मा ने पिता के दर्शन किए हैं। तब पूर्ववती ने कहा, यानी पूर्ववती अब ब्रह्मा की भांजी हो गई। तब पूर्ववती ने कहा कि मैं झूठी गवाही क्यों दूं? हाँ, यदि ब्रह्मा मेरे से रति क्रिया यानी संभोग करें यानी सेक्स करें तो गवाही दे सकती हूँ। गायत्री ने ब्रह्मा को समझाया, यानी उसको उकसाया भी कि कोई और चारा नहीं है। तब ब्रह्मा ने पूर्ववती से भी संभोग कर लिया। ये तीनों मिलकर आदि माया प्रकृति के पास आए। अब देखो दोस्तों, मतलब अपनी बहन के साथ भी कर लिया, अपनी भांजी के साथ भी संभोग कर लिया। अब मतलब यहाँ पे भी ये झूठ बोल के मतलब यहाँ पे आए हैं और अपनी माता के पास आ गए हैं, मतलब दुर्गा के और प्रकृति के पास। माया प्रकृति के पास आए। दोनों देवियों ने उपरोक्त शर्त इसलिए रखी थी कि यदि ब्रह्मा माता के सामने
हमारी झूठी गवाही को बता देगा तो माता हमें शाप देगी, इसलिए उसे भी दोषी बना लिया। ये लोग दोस्तों, ये भगवानों की कहानी चल रही है। मतलब कहीं भी संभोग कर लेते हैं, किसी भी रिश्ते को नहीं देखते और खुद ही बुराइयां चल रही हैं। आम इंसान कहाँ ठीक रहेगा। और जिनको हम भगवान की तरह मानते हैं, जिनको हम पूजते हैं, जिनको हम मतलब क्या क्या चढ़ाते हैं, और उनके ये हाल है। इस काल ब्रह्म के लोक में ये बुराई प्रारंभ से ही है, यानी ये बुराई प्रारंभ से ही है, शुरू से ही है। यहाँ काल के लोक में देवता भी बुराई से अछूते नहीं है। श्री विष्णु जी ने जालंधर राक्षस की पतिव्रता पत्नी तुलसी के साथ धोखा करके उसके साथ रति क्रिया की, यानी कि उसके साथ भी सेक्स किया। उसका पति मतलब सेक्स करके उसका पतिव्रता भंग किया था भगवान। मतलब ये विष्णु जी के ये कारनामे हैं जिनको हम भगवान मानते हैं। भगवान शिव ने भी श्री विष्णु द्वारा मोहिनी रूप धारण करके उसके साथ संभोग सेक्स करने के उद्देश्य से उसका हाथ पकड़ा, यानी कि मोहिनी रूप धारण किया था। तो शिव जी इतने उत्तेजित हो गए, यानी इतना सेक्स चढ़ गया था उनको कि वो उसके पीछे पड़ गए। उसी कारण से शिव का वीर्य स्खलित हो गया। अब दोस्तों देख लो, ये हमारे देवी देवताओं के हाल है। श्री विष्णु जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए, यानी कि उनका वीर्य निकल गया तो वो अपने रूप में प्रकट हो गए। अब माता दुर्गा द्वारा ब्रह्मा को शाप देना। अब माता दुर्गा ब्रह्मा को श्राप दे रही हैं। ब्रह्मा ने वेदों में पढ़ा, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र अग्ने तन्हु 80, जिसका अर्थ है परमेश्वर तेजोमय शरीर युक्त है। विष्णवे त्वा सोमस्य तन्हु 80 अर्थ है सर्व का पालन करने के लिए उस अविनाशी परमात्मा का शरीर है। इसलिए ब्रह्मा ने उन दोनों स्त्रियों को समझा दिया कि तुम कहना कि परमात्मा मानव सदस्य तेजोमय शरीर युक्त है। तब माता ने ब्रह्मा से पूछा, क्या तुझे तेरे पिता के दर्शन हुए? ब्रह्मा ने कहा, हाँ मुझे पिता के दर्शन हुए हैं। अब देखो, ये झूठ बोल गए यहाँ पे ब्रह्मा जी। तब मनुष्य सदंश तेजोमय शरीर युक्त है। दुर्गा ने कहा, साक्षी बता। अब साक्षी में कौन है? गायत्री है और गायत्री की बेटी जो मतलब पैदा की हुई है। तब ब्रह्मा ने कहा, इन दोनों के समक्ष साक्षात्कार हुआ है। देवी ने उन दोनों लड़कियों से पूछा, क्या तुम्हारे सामने ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ है? तब दोनों ने कहा कि हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है कि भवानी देखा है। फिर भवानी प्रकृति को संशय यानी शक हो गया कि मुझे तो ब्रह्म ने कहा था कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, परंतु ये कहते हैं कि दर्शन हुए हैं। तब अष्टंगी ने ध्यान लगाया और काल ज्योति निरंजन से पूछा कि क्या यह कहानी मतलब ये कहानी क्या है? ज्योति निरंजन जी ने कहा कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। तब माता ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। आकाशवाणी हुई। अब देखो दोस्तों, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे ये आकाशवाणी कर देते हैं। और आकाशवाणी का मतलब ये होता है, ना उसका कोई आधार है, ना कोई मतलब प्रूफ है, ना कुछ है, बस आकाशवाणी हुई कि इन्हें कोई दर्शन नहीं हुए। यह बात सुनकर ब्रह्मा ने कहा कि माता जी, मैं सौगंध खाकर पिता की तलाश करने गया था, परंतु पिता ब्रह्म के दर्शन हुए नहीं। आपके पास आने में शर्म लग रही थी, इसलिए हमने झूठ बोल दिया। अब दोस्तों, एक झूठ छिपाने के लिए क्या क्या करना पड़ा। अपनी भांजी के साथ सेक्स करना पड़ा, अपनी बहन के साथ सेक्स करना पड़ा, और फिर झूठ भी बोल रहे हैं। मतलब ये भगवान है जिनको हम ब्रह्मा बोलते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं। तब माता दुर्गा ने कहा कि अब मैं तुझे श्राप देती हूँ। ब्रह्मा को श्राप, तेरी पूजा जग में नहीं होगी। आगे तेरे वंशज होंगे, वे बहुत ही पाखंड करेंगे। यानी अब ब्रह्मा के वंशज किसको बोला गया है? ब्राह्मणों को। तो उसमें ब्राह्मणों मतलब ब्रह्मा को श्राप दे रही हैं ये दुर्गा माता, प्रकृति माता, कि तेरी पूजा जग में नहीं होगी। आगे तेरे वंशज होंगे, वे बहुत ही पाखंड करेंगे, झूठी बात बनाकर जग को ठगेंगे। ऊपर से तो कर्मकांड करते दिखाई देंगे, अंदर से विकार करेंगे। कथा पुराणों को पढ़कर सुनाया करेंगे, स्वयं को ज्ञान नहीं होगा
कि सदग्रंथों में वास्तविकता क्या है, फिर भी मान, वश तथा ध्यान धन प्राप्ति के लिए गुरु बनकर अनुयायियों को लोकवेद शास्त्र विरुद्ध दंत कथा सुनाया करेंगे। देवी देवों की पूजा करके तथा करवा के दूसरों की निंदा करके कष्ट पर कष्ट उठाएंगे। जो उनके अनुयायी होंगे उनको परमार्थ नहीं बताएंगे, दक्षिणा के लिए जगत को गुमराह करते रहेंगे। यानी दोस्तों ये ब्राह्मणों को श्राप दिया है, यानी ब्रह्मा को श्राप दिया है, तो उनके वंशज जो भी हैं उनको ये श्राप मिला है। अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानेंगे, दूसरों को नीचा समझेंगे, यानी अपने आप को सबसे ऊंचा समझेंगे और दूसरों को नीचा समझेंगे। तब माता के मुख से यह सुना तो ब्रह्मा मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। बहुत समय उपरांत होश आया। अब गायत्री को श्राप दिया है माता ने, तेरे कई सांडपति होंगे, तू मृत्यु लोक में गाय बनेगी। अब दोस्तों मतलब एक गाय के कई पति, वो तो कुत्ते के भी होते हैं, वो तो मतलब बंदर के भी होते हैं, वो तो बिना बिना मतलब उसके कई पति पाल रही हैं, तो यहाँ पे तो ये तो गप है पूरी पूरी। मतलब गायत्री को श्राप दिया है, तू मृत्यु लोक में गाय बनेगी और तेरे कई कई सांडपति होंगे। तो भैंस को कौन सा श्राप लग गया, बकरी को कौन सा श्राप लग गया, बंदरिया को कौन सा श्राप लग गया, भेड़ को कौन सा श्राप लग गया, घोड़ी को कौन सा श्राप लग गया, ये भी इनके भी तो कई कई पति होते हैं। चलो दोस्तों ये गपोड़ लीला कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मनोरंजन करो आप इसको सुन के। अब पूर्ववती को श्राप है, तेरी जगह गंदगी में होगी, तेरे फूलों को कोई पूजा में नहीं लाएगा, एक झूठी गवाही के कारण तुझे नरक भोगना पड़ेगा, तेरा नाम केवड़ा केतकी होगा। अब दोस्तों मतलब फूल तो कई बार वैसे भी गंदगी में पैदा हो जाते हैं और वो वैसे भी मंदिर में नहीं चढ़ाए जाते, सिर्फ केतकी के फूल ही ऐसा क्या है कि मतलब एक अलग से उसको बोला जाता है। दोस्तों ये है कपोड़ लीला। इस प्रकार तीनों को साथ देकर माता भवानी बहुत पछताई। और इसी के साथ दोस्तों हम यहाँ पर अपनी इस कथा को विराम देते हैं, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आप मतलब ये जितने भी ग्रंथ हैं, जितनी भी ये किताबें हैं, इनको पढ़ें दोस्तों। इनके अंदर इतनी गपोड़ लीलाएं आपको देखने को मिलेंगी, और जितना आप पढ़ोगे ना उतना ही समझोगे कि हम कितना बेवकूफ़ बनाया इन लोगों ने। क्योंकि दोस्तों संस्कृत कोई और नहीं पढ़ पाते, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, आदिवासी हो, संस्कृत पढ़ती यही है। ये अपने ही ग्रंथ लिखते हैं, उसी में इतनी गपोड़ लीला, मतलब जैसे जिसके मन में आई उसने वो गपोड़ लीला इसमें डाल दी। झूठ फरेब लिखे इन्होंने, इतने बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ बना दिए। जब आप इनको पढ़ोगे ना तो दोस्तों आप खुद बोलोगे यार ये कभी पूजनीय तो कभी है ही नहीं, इनके ये पूजने लायक है ही नहीं। इन्होंने कहीं कहीं से किसी को कहाँ पैदा कर रखा है, किसी को कहीं से पैदा कर रखा है। मतलब इनके यहाँ पे लोग प्रकट होते हैं, पैदा नहीं होते। और वैसे ये कहते हैं कि हम मुख से पैदा हुए हैं, तो दोस्तों मुख से पैदा तो यानी इसका मतलब मुख से पैदा तो अब दिखाओ ना मुख से पैदा होकर। इसका मतलब तो ब्रह्मा की 4 योनि होनी चाहिए। एक मुंह के अंदर एक योनि मुंह में होनी चाहिए, एक भुजा में होनी चाहिए जहां से क्षत्रिय पैदा हुए, एक जंघा में होनी चाहिए जहां से वैश्य पैदा हुए, एक पैर में होनी चाहिए जहां से शूद्र पैदा हुए। यानी कि ब्रह्मा की 4 योनि होनी चाहिए, और चारों को आज भी वहीं से पैदा होना चाहिए। ब्राह्मण मुंह से पैदा हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। क्षत्रिय यहाँ की योनि से पैदा हो, भुजा की योनि से, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जांग वाली योनि से पैदा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और शूद्र पैर वाली योनि से पैदा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ब्राह्मण की जो औरतें हैं, ब्राह्मण की जो मतलब कि
फीमेल होती हैं, ब्राह्मण की जो भी माता हैं, उनके मुंह में योनि लग रही हो, वहां से ब्राह्मण पैदा हो रहा है, तब भी चलो हम मान लेंगे कि भाई ये अलग से पैदा होते हैं तो ये पूजनीय है, चलिए ठीक है। क्षत्रिय की स्त्री की योनि भुजा में होनी चाहिए, यानी कि भुजा से पैदा होनी चाहिए, तो हम तब भी मान लेंगे कि हाँ भाई ये क्षत्रिय भी अलग होते हैं। वैश्य की स्त्री की योनि जांग में होनी चाहिए और वो जांग से ही पैदा हो, तब भी हम मान लेंगे चलो ठीक है कि हाँ ये भी अलग से पैदा होते हैं तो इनका भी स्थान अलग है। और शूद्र बेचारे जो पैरों से पैदा होते हैं, तो शूद्रों की महिलाओं की योनि उनके पैरों में होनी चाहिए, जिससे कि मतलब कि वो भी अपने आप को मान लें कि हम भाई पैरों से ही पैदा होते हैं, हमारा स्थान ये है, तो किसी भी तरह का मतलब आपस में कोई विवाद नहीं होगा। लेकिन असल में विवाद क्यों है कि पैदा तो एक ही जगह से हो रहे हैं, यानी हर चीज समान है, लेकिन यहाँ पैदा होने के बाद यहाँ पे नाटक शुरू हो जाते हैं कि भाई वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, वो वैश्य है, वो शूद्र है। और शूद्रों में फिर इतनी सारी जातियां, 6,743 जातियां, वो इसके साथ नहीं खा सकता, वो उसके साथ नहीं उठ सकता, वो उसके साथ नहीं बैठ सकता, वो उसकी लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता, वो वर्ण संकर हो जाएगी, मतलब वो ब्राह्मण क्षत्रिय से पैदा करेगा तो उसकी औलाद होगी, वो वर्ण संकर पैदा होगी। वैश्य से शादी करेगा तो वो वर्ण संकर औलाद पैदा होगी। ये सब पाखंड है ना, ये ब्राह्मणों के फैलाए हुए हैं। ये जातियां जो बनाई है, वर्णों वर्णों से जातियां बनी है। दोस्तों, कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही धर्म है और वो है इंसान धर्म। और जब सूरज मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, जब मतलब हवा किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, आसमान किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, बारिश किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, मोबाइल किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, हम कितनी चीज़ें यूज़ करते हैं वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। लेकिन ये लोग मतलब जब से पैदा होते हैं, जब ही से मतलब पैदा होते ही भेदभाव शुरू करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, जो हिंदू धर्म है असल में वो एक ब्राह्मण धर्म है। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, और सनातन का मतलब होता है पुराना, ना कि कोई धर्म होता है। और ये सनातन धर्म हो गया या फिर ये हिंदू धर्म हो गया, इसकी इसलिए असली सच्चाई है ब्राह्मण धर्म। आप इस धर्म की किताबों को आप जब पढ़ेंगे तो ब्राह्मण को ही सबसे श्रेष्ठ पाएंगे, किसी और जाति को ना। इसके अंदर क्षत्रिय को ज़्यादा बेचारों को ज़्यादा जगह मिली हुई है, ना वैश्यों को जगह मिली हुई है, और शूद्रों की तो हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। और उसके बाद बचे बेचारे अछूत, अछूत तो बेचारे मतलब गांव से बाहर ही कर दिए इन लोगों ने। उनको तो जीने का ही अधिकार छीन रखा है उन्होंने, कही ये इसके साथ छू नहीं सकते, इसके साथ बैठ नहीं सकते, इसके साथ मतलब उसको तो जानवरों से भी ज़्यादा बदतर बना दिया। तो दोस्तों, मैं ऐसे धर्म की निंदा करता हूँ जिसमें मतलब जातिवाद, भेदभाव, पाखंड, अंधविश्वास और समानता नहीं है। मैं ऐसे धर्म को मानना चाहता हूँ और मानता हूँ जिसमें समानता हो, जिसमें भेदभाव ना हो, जिसमें हमें जाति ना बतानी पड़े, जिसमें हमें सरनेम ना बताना पड़े, जहाँ पर हम एक साथ बैठ के खा सकते हैं, वो धर्म। दोस्तों, अगर आप अगर देखें तो वो धर्म एक बौद्ध धर्म ही दिखता है, जिसके अंदर पाखंड नहीं है, जो जो वैज्ञानिक तर्कों पर खरा उतरता है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि आप ना नास्तिक बनो, ना आस्तिक बनो, ना नास्तिक बनो, ना आस्तिक बनो। बनना है तो वास्तविक बनो, क्योंकि दोस्तों जो देख रहे हो वो सत्य है, बाकी सब पाखंड है, बाकी सब झूठ फरेब, अपने मतलब कि अपने मतलब के लिए लोगों को मूर्ख बनाना, लोगों को घुमाना, लोगों को काल्पनिक दुनिया में मतलब कि रखना, स्वर्ग नरक की बातें करके उनसे दान चढ़ावा मंदिरों में चढ़वाना। तो दोस्तों, ये ना पाखंड हमारी देश में है, हमारे धर्म के अंदर है, हिंदू धर्म के अंदर।
और इस पाखंड को ख़त्म करने की ज़रूरत है। दोस्तों, हम है ना, इस पाखंड के चक्कर में अपने कर्मों को भूलकर अप आगे बढ़ने के रास्ते को बंद कर देते हैं। अगर हमें मानना ही है तो सिर्फ एक ईश्वर को मानो, और अगर चढ़ाना ही है, कुछ मंदिर में अगर चढ़ाना है तो कुछ भी मत चढ़ाओ, क्योंकि ये जो जो हम चढ़ाते हैं ना, वो सिर्फ वहाँ का ब्राह्मण, वो पंडित लेके निकल लेता है, वो अपना फ़ायदा करता रहता है। अगर चढ़ाना ही है ना तो सिर्फ श्रद्धा के फूल चढ़ाओ, जिसको भी आप मानते हो, क्योंकि जब तक आपकी आंखें नहीं खुलेंगी तो आप मानेंगे। अगर आप मान ही रहे हैं तब भी कोई बात नहीं, और मान रहे हैं तो सिर्फ फूल चढ़ाओ। देखो, धीरे 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 आपको मंदिर कम होते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि वहां पे चढ़ावा चढ़ना बंद हो जाएगा, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, और दुकानें बंद हो जाएंगी तो ये ड्यूटी देना बंद कर देंगे वहां पर। तो दोस्तों, आप सोच के देखो कि फ्री का सब कुछ मिलता है, वहां पे किराया भी नहीं देना, कोई ना कोई दानी आ जाता है, मतलब हर चीज़, वो मूर्तियां भी कोई दानी दे जाता है, पंखे कूलर एसी भी वो दानी दे जाता है, बिजली भी इनको फ्री में मिल जाती है। दान इन पे इतना चढ़ जाता है कि कुछ बाहर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, हर चीज़ मिल जाती है इनको, ड्राई फ्रूट से लेके, दूध से लेके, दही से लेके, नमक तेल चीनी, हर चीज़ वहाँ पर मिल जाती है। इनको फिर जो पैसा चढ़ता है वो अपना ये इकट्ठा करके उसको ब्याज पे देते हैं, या फिर जमीन जायदाद बना लेते हैं। आपको भिखारी बना के ये पंडित ब्राह्मण लोग दिन पे दिन अपनी बिल्डिंगें बनाए जा रहे हैं, अपना सोना चांदी बनाए जा रहे हैं, आपको गरीब बनाए जा रहे हैं। बस इनका क्या काम है, सिर्फ अफवाहें फैलाना, झूठी झूठी कथाएं करना, कथाएं फैलाना, और गपोड़ लीलाएं सुनाना, लोगों को डराना, स्वर्ग और नरक के नाम पर डराना, जो कि वो नरक नरक और स्वर्ग सिर्फ काल्पनिक है। यानी कि आप कह सकते हो कि आज के टाइम में एक बहुत ही अच्छा वर्ड है इसका, काल्पनिक, जिसे मेरे को वो शब्द नहीं आ रहा, वर्चुअल, हाँ, वर्चुअल स्वर्ग और नर्क। आज के इंटरनेट के ज़माने में वर्चुअल होता है ना, कि मतलब इंटरनेट पे दिख रहा है, जो कुछ दिख रहा है वो इंटरनेट पे दिख रहा है, लेकिन असल में कुछ नहीं है। ऐसा ही ये है। और ये यही लोग, टीवी धारावाहिक सीरियल बनाने वाले यही लोग हैं जो हमारी भावनाओं के साथ खेलते हैं, उसके अंदर ऐसी ऐसी मतलब ऐसे ऐसे वो डाल देते हैं, इमोशनल करने वाले म्यूजिक डाल देते हैं, इमोशनल करने वाले सीन डाल देते हैं, लेकिन असलियत में आप देखोगे तो वो कुछ भी नहीं, वो झूठ है। तो दोस्तों, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सत्य को जानें और सत्य को मानें, और किसी को मानना भी है तो उसको पूरी तरीके से, मतलब उसके बारे में जानकारी हासिल करें, तभी जाके उसको मानें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं पर मतलब इसको यहीं पर विराम देता हूँ, और आप सभी से विनती करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल जन जागरण को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अपने मिलने वालों से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हुए, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।